हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं सौरभ कुमार सिंह। आज जिस खास विषय को लेकर आपके बीच हम आए हैं, वो विषय है बिहार कर्मचारी चयन आयोग की जो सचिवालय सहायक की परीक्षा हुई और उस परीक्षा के दौरान जो प्रश्न पत्र वायरल हुए, लगातार छात्रों और अभ्यर्थियों के बीच में जो उपापोह की स्थिति बनी थी कि सरकार और आयोग हम लोग की बात मानेगी, सरकार और आयोग की तरफ से कोई नोटिफिकेशन आएगा परीक्षा रद्द करने के लिए, लेकिन परंतु ऐसा हुआ नहीं। लगातार एक पाली की परीक्षा आपने रद्द की है, परंतु अभी तक जो अभ्यर्थियों की जो 9 लाख अभ्यर्थी है उनकी मांग है कि तीनों पाली की परीक्षा रद्द की जाए, परंतु अभी तक कोई भी मामला सामने नहीं आया है। निश्चित रूप से बहुत ही गंभीर मामला है और कोई भी आयोग और प्रशासन इस तरह की बात हम लोग की बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। आपको पता है कि जिस प्रकार की बातें चल रही है कि आयोग और प्रशासन की जांच किस प्रकार से चल रही है। आपने माना ना कि 23 की प्रथम पाली की जो प्रश्न पत्र थे वो परीक्षा के दौरान ही वायरल थे, तो 23 की नहीं, 23 की दूसरी पाली के भी और 24 के भी पाली के प्रश्न पत्र परीक्षा के दौरान ही वायरल थे। आपने ही माना कि परीक्षा के समाप्त होने के 2 मिनट पहले निश्चित रूप से परीक्षा के दौरान ही हुआ। तो ये जांच का आधार निश्चित रूप से इस बिंदु पर आना चाहिए कि परीक्षा के दौरान जब एग्जामिनेशन की ट्रांसपेरेंसी रही ही नहीं, जब पूरी परीक्षा इस प्रकार से चल रही है कि कोई व्यक्ति अंदर गया, मोबाइल लेकर फोटो क्लिक किया और बाहर भेजा, हूबहू आंसर भी मंगा लिया। जब सारे परीक्षार्थी परीक्षा केंद्र से बाहर निकले तो सारे का हूबहू आंसर वही था, क्वेश्चन वही था। तो निश्चित रूप से सारे चीजों का तथ्यों पर एक ही निष्कर्ष निकलता है कि परीक्षा के दौरान यानी परीक्षा के पहले बिफोर द एग्जामिनेशन या इन द एग्जामिनेशन सारी परीक्षाओं के प्रश्न पत्र वायरल है, परंतु अभी तक आयोग और प्रशासन की तरफ से कोई भी फैसला नहीं हो पाया है। उल्टे जो पहली पाली की परीक्षा रद्द की गई थी उसी को कैंसिल, जो रद्द की गई थी उसी का 5 मार्च डेट अनाउंसमेंट कर दिया गया। लगातार आपने देखा कि 30 तारीख को यानी 30 जनवरी को जो हुआ प्रोटेस्ट, उल्टे छात्रों को डरा धमकाकर दूर दूर से उसको दौड़ाया जा रहा था। बहुत सारे छात्र अभ्यर्थी जो वहां पहुंच न पाए, बहुत सारे लोगों के बीच में इस तरह मेरी गिरफ्तारी भी हुई। हम 5-6 घंटा हम थाने में बैठे। तो इस तरह की बातें लगातार आयोग प्रशासन से डरने की जरूरत नहीं है। हम आपसे एक ही अपील करते हैं कि अपने अधिकार और हक की लड़ाई के लिए आप एकजुट होइए। अगर लगता है आपको कि आपके साथ गलत हो रहा है तो लोकतांत्रिक तरीके से आपको लगता है कि 2000, 5000, अगर आप 50,000, 1 लाख अगर आप उतर जाते हैं सड़क पर तो लाठीचार्ज किया, सरकार को हमारी व्यवस्था सुननी पड़ेगी, हम लोग की जो मांग है उससे सुनना पड़ेगा। दूर निश्चित रूप से आप लोग एकजुट होइए। आप लगातार हम बोल रहे हैं कि आप लोग एकजुट हो जाइए, लेकिन आप सुन नहीं रहे हैं। आपको लगता है कि रूम में बैठकर कहीं कमरे में कमेंट कर देंगे कि ऑल शिफ्ट कैंसिल होनी चाहिए, ये होनी चाहिए, वो होनी चाहिए। कल हमने पूछा था सभी लोगों से कि क्या होनी चाहिए। बहुत सारे लोगों का एक मानना था कि कोर्ट में जाया जाए। निश्चित रूप से कुछ लोगों का मानना था कि ट्विटर कैंपेनिंग भी करेंगे। निश्चित रूप से उनकी सब बातों को हमने माना। एक बात आपको बताते हैं कि ट्विटर कैंपेनिंग की तरह जो ट्विटर कैंपेनिंग होगा वो कल ट्विटर कैंपेनिंग चलाया जाएगा। कल 11 बजे से ट्विटर कैंपेनिंग होगा और उसके बाद हम लोग इस तरह की चीजों को ट्विटर कैंपेनिंग में, पिछली बार जो ट्विटर कैंपेनिंग हुआ देश में नंबर 1 पर ट्रेंड किया, लगभग 6.25 लाख ट्विटर कैंपेनिंग हुआ। इसलिए आप लोगों से भी आग्रह है कि कल ट्विटर कैंपेनिंग में ज्यादा से ज्यादा हिस्सेदारी ले। और जो लोग हैं, जो लोग का एग्जामिनेशन आ गया है 5 तारीख को, उनके विरोध में कोई ऐसा चीज नहीं है कि परीक्षा रुकवाने के लिए या ऐसा। लेकिन आप ये सोचिए कि अगर आप आज पास कर गए हैं, भले ही पास कर जाएंगे जो परीक्षा देंगे, लेकिन निश्चित रूप से आपके साथ मेंस परीक्षा में गलत होगा, क्योंकि परीक्षा में ट्रांसपेरेंसी है ही नहीं। लगातार इस तरह की बातें सामने आ रही है। तो हम लोगों का उद्देश्य बिल्कुल ये नहीं है कि जो लोग, हम लोग सब भाई बहन सब लोग एकजुट हैं। हम लोग परीक्षा में ट्रांसपेरेंसी हो सरकार से, ये हम लोग का डिमांड है। परीक्षा रद्द करना करवाना ये हम लोग का उद्देश्य नहीं है। निश्चित रूप से जिस प्रकार की व्यवस्था बन रही है उसमें परीक्षा के दौरान प्रश्न पत्र आउट है तो परीक्षा रद्द कराना सरकार और आयोग का काम है, न कि छात्रों का। और छात्रों को तो सड़क पे आंदोलन करने की कोई जरूरत नहीं है, परंतु जिस प्रकार की व्यवस्था बनी उसमें आंदोलन करना ही उनका एकमात्र लक्ष्य बन गया है। वे कोई व्यवस्था है ही नहीं कोई बातचीत करने के लिए। किसी के पास जाइए, न तेजस्वी यादव तैयार है बात करने के लिए, न मुख्यमंत्री जी सुन रहे हैं। लगातार हम लोग की बात ये हो रही है कि अफवाह फैलाई जाए। निश्चित रूप से अफवाह नहीं, बिल्कुल सत्य है कि परीक्षा के दौरान ही प्रश्न पत्र वायरल हुए। और रही बात किस तरह की बातों का, तो हम लोग इसका बिल्कुल विरोध करेंगे। निश्चित रूप से अभी आपको पता है कि 12 फरवरी को 68 बीपीएससी पीटी की परीक्षा है,
तो अभी किसी को डिस्टर्बेंस करने की हमको जरूरत नहीं है, लेकिन जो बात है, जो प्रोटेस्ट होगा वो 12 के बाद जरूर एक बैठक बुलाएंगे और बैठक के माध्यम से ये हम देख लेंगे कि आप सही में अपनी लड़ाई को लड़ना चाहते हैं या नहीं लड़ना चाहते हैं। अगर संख्या में आप आएंगे 5,000 10,000 में आएंगे बैठक में, तो मुझे पता होगा कि निश्चित रूप से ये लोग चाहते हैं कि परीक्षा में जो धांधली हुई है, जो व्यापक रूप से धांधली हुई है, उसके खिलाफ आप एकजुट हैं। इसलिए 12 के बाद हम बैठक बुलाएंगे, आप लोग सबको सूचित किया जाएगा, सब लोग को आना है, सब लोग आएंगे निश्चित रूप से, मुझे ऐसी आशा और विश्वास है। अभी जो फिलहाल हम बात करेंगे वो करेंगे केस के